हम इंतजार कर रहे हैं एक ऐसे शख्स का जिनके लिए अक्सर मैं कहती हूँ कि अगर भगवान को इस जमीन पर देखना है तो मेरे पीछे ये जो कपल बैठे हैं अफजल जी और नुसरत जी ने देख ले। और अफजल खत्री जी जिनके लिए रोजा इबादत है, इबादत रोजा जो कायनात है, जो पर्यावरण है, जो कुदरत है, उसकी इबादत इनके लिए रोजा है, वही इनकी नमाज है, वही इनकी पूजा है। प्रेसिडेंट अवार्ड विनर है और इतने मासूम और इतने खुले, जो बाहर है वही अंदर है। इनके लिए मैं कहती हूँ कि चेहरा खुले किताब है, उन्वान जो भी दो, चेहरा खुले किताब है, उन्वान जो भी दो, जिस रूप में भी पढ़ोगे जान जाओगे, जिस रूप में भी पढ़ोगे जान जाओगे। और बिल्कुल आप पढ़ते हैं कुदरत को और 20 साल से पर्यावरण के लिए आप काम कर रहे हैं, वहां जाते हैं मिट्टी के साथ, मिट्टी में अपने हाथ बिल्कुल डालते हैं, कुदरत के साथ एक हो जाते हैं और एक पत्ती भी टूट जाए तो इनकी आंखों से आंसू बहते हैं। तो बहुत ही प्यार के साथ मैं आपको आवाज देती हूँ, इतने प्यारे से हैं कि जीवन अपना सौंप दे तू मस्ती के नाम, तुझसे मिलने आएंगे फिर खुद राजा राम। ऐसे हैं हमारे अफजल खत्री जी, मस्ती से भरे हुए। आवाज देती हूँ अफजल खत्री जी को। अलका जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने क्या मालूम क्या क्या कह दिया मेरे बारे में। थैंक यू सो मच। मैं जो पढ़ रहा हूँ उसका मेन वो है शिक्षक, इंसान का वजूद। आदमी के तकब्बुर ने उसे अंधा बना दिया है, उसकी बुलंदी की उड़ान की सोच ने उसे गुमराह कर दिया है। मां की कोख से निकलकर वो इल्म का आफताब बन गया है, बेशक उसे बेहतरीन मखलूक होने का दर्जा हासिल हुआ है। वो गुमान ही में रहा है अब तक और मखलूकात को नादा व बेबस समझ बैठा है। कभी अपनी सोच से हटकर वो कुछ और सोचता ही नहीं, वो कोई जादुई करिश्मा नहीं, और मखलूक में शामिल है वो भी, बेशुमार मखलूकात का एक हिस्सा है वो भी। पैदा होते ही वो दुनिया का नजारा करता रहा है। ये फलक, ये सितारे, महताब और आफताब, पहाड़, नदियां और समंदर, ये मुख्तलिफ किस्म के जानवर, ये मुख्तलिफ से पेड़ पौधे, सागर की गहराइयों में मचलती हुई मछलियां, रंगों में डूबे हुए फूल, मंडराती खुशी से जिस पर खूबसूरत रंगों भरी वो तितलियां, खूबसूरत परों कहकशा के 7 रंगों वाले परिंदों का क्या बयान। इनकी मौजूदगी को महसूस करके भी वो अनदेखा करता आया है। नजरों को नीचे किए हुए रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ रहा है, वक्त ही नहीं पास उसके कभी सर उठाकर ऊपर भी देखे। क्या क्या नेमतें बिखरी है इस कायनात में रब ने उसके लिए, महरूम है उसकी रहमतों से, महरूम ही चला जाएगा छोड़ इस दुनिया को। जब तक है चंद सांसें बाकी, यूं ही मुफलिसी से पीसेगा अपनी जिंदगानी को। क्यों थमता नहीं, क्यों रोकता नहीं जिंदगी की तेज रफ्तार को। दम भर अपने से मुलाकात करें तो समझ जाएगा जिंदगी के फलसफे को। करेगा फिर रक्स इस पर ये जमीन और आसमां, बनेगा फिर से चमन ये सारा जहां, बनेगा फिर से चमन
ये सारा जहां। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या मैं बात इसके है, वाह। अलावा एक दो चार पंक्तियां अभी लेटेस्ट लिखा था, वो पढ़ गया था सफाई के बारे में, जो स्वच्छ के बारे में जो कहा जाता है उसके बारे में। टांगे झाड़ू कांधे पर अपने, जबता नाचता निकला तू बंदे, करन संसार का कूड़ा साफ। कहत अफजल सुनो भाई साधो, वाह वाह भाई भीतर वाह, आंगन क्या जब बात है। तक न झाड़े तू बावरे, बाहर कहां से होए साफ। तो बस ये कहकर मैं अपना एंड करता हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच सबका, आपका आभार है सबका, थैंक यू सो मच। अफजल जी ने बहुत सही कहा। हमें बिना मांगे ऊपर वाले ने इतना कुछ दे दिया, प्रकृति ने इतना कुछ दे दिया है, तो शायद हम उसकी कीमत नहीं जान पाते हैं। जब कभी मांग मांग के थक जाते हैं ना, उसी की कीमत जान पाते हैं। तो ऐसी एक जिनकी कीमत हमने जानी है और उन्होंने लोगों को ये अवेयरनेस लाने का ये काम कर रही है कि कुदरत को जानो, कुदरत को बर्बाद मत करो। अफजल जी को आपने सुना, अभी नुसरत खत्री जी को मैं अब यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि जिनके लिए मकसद जिंदगी जो है वो है कुदरत की हिफाजत, कुदरत। और हम तो कभी कभी लिखते हैं कविता, लेकिन ईश्वर जो होता है, खुदा जो होता है ना, वो रोज एक कविता लिखता है। प्रकृति को देखिए, सुबह उठते हैं तो एक नई लहर, नई उमंग, नई तरंग हमें प्रकृति में मिलती है। नुसरत जी के लिए मैं एक शेर जहन में आ रहा है कि वो कौन सी जा है जिसमें जलवाए माशूक नहीं, शौके दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। प्रकृति में भी अगर वो इंसान खुदा को देखती है तो यही बात सूफीज्म, प्रकृति में भी ईश्वर की बरकत को देखती है, ईश्वर को देखती है, खुदा को देखती है, वाह वाह और भाई इनके वाह पास वाह, वही क्या नजर बात है। वाह। तो मैं अब बहुत ही एक चीज और बता दूं इनके बारे में कि जो डंपिंग ग्राउंड्स होते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी से उन्हें विकसित करते हैं। जैसे मैंने कहा कि 20 साल से पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और साथ ही प्रेसिडेंट अवार्ड विनर है। इनके बारे में कई बार क्या होता है, बहुत से जैसे किशन जी यहाँ बैठे हैं और जितने लोग बैठे हैं, कई बार आपको लगने लगता है कि अरे अचानक से मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा कैसे होने लगा। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि रफ्ता रफ्ता मेरी जानिब मंजिल बढ़ती आती है, चुपके चुपके मेरे हक में कौन दुआएं करता है। वाह ऐसी है वाह नुसरत भाई जी, वाह जो वाह, अपने क्या लिए बात नहीं है, दूसरों वाह। के लिए सोचती है, दूसरों के लिए दुआएं करती हैं। और बहुत ही अदब के साथ मैं नुसरत जी को आवाज देना चाहती हूँ शेर के साथ कि अक्से खुशबू हूँ बिखरने से न रोके कोई, अक्से खुशबू हूँ बिखरने से न रोके कोई, अगर मैं बिखर जाऊं तो मुझे ना समेटे कोई। वाह तो वाह बहुत भाई ही अदब वाह के वाह, साथ, क्या बात आदर है, के वाह। साथ नुसरत खत्री जी। महफिल तहजीब में शामिल करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अलका, थैंक यू वेरी मच। और ये पहली बार है जो इस तरह से मैंने थोड़ा बहुत जो लिखा है वो पढ़ूंगी। और किसी ने पूछा था कि आप कविता लिखती हैं क्या, मैंने तपाक से कह दिया था लिखती नहीं, मैं उगाती हूँ। सही कहा अलका ने अभी कि कुदरत ईश्वर की एक कविता है जो जिसे वो रोज लिखता है। तो सिंस हम कुदरत में काम करते हैं, प्रकृति में काम करते हैं, तो इसी कविता को निहारते हैं, सराहते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बट वो भावों की अभिव्यक्ति के लिए शब्दों को चुनने की कोशिश नहीं कभी की। थोड़ा बहुत जो लिखा है वो पढ़ती हूँ। और आज ये यहाँ आने के बाद ऐसे लगता है कि ये जिम्मेदारी हमारी है अब कि शब्दों को बांधे और अच्छा लिखना शुरू करें, अपनी अभिव्यक्ति को सही शब्दों में ढाल के हम कुछ कह सके, मैसेज दे सके। तो शुरू करती हूँ। चुटपुट यहाँ वहाँ कुछ जो लिखा है थोड़ा बहुत। कोशिश और हौसले का नाम है जिंदगी,
कोशिश और हौसले का नाम है जिंदगी, क्या बात है। किस्मत की लकीरों का ये अंजाम नहीं। वाह वाह भाई वाह और ये बिल्कुल वाह। जाना है फिर माना है। जब पर्यावरण पे काम करना शुरू किया, फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट, बड़ा चैलेंजिंग था, बहुत सारे ऑब्स्टिकल थे। तब इन दो पंक्तियां जो लिखी थी, बड़ा हौसला दिया। जी, स्वागत। इसके बाद है, जज्बातों के सैलाब ले डूबते हैं, जज्बातों के सैलाब ले डूबते हैं, साहिल पर खड़े सफीने को भी। क्या बात वाह वाह भाई वाह। जज्बातों को जब कुछ करना है तो बहुत दूर रखना पड़ता है, तभी जाके सही रास्ता नजर आता है। चाक दामन रफू करके चले, क्या बात। गहरे जख्मों पर खुद ही मरहम लगा के चले, वाह। हम जिंदगी के सफर में यूं चले यूं चले यूं चले। चलिए। वाह वाह भाई वाह वाह। अब ये जब मैंने पुराने अपनी डायरी को ढूंढना शुरू किया, अलका ने कहा कुछ और आप लिख दो इसी वक्त, तो वो तो पॉसिबल नहीं था। पुराने पन्ने अपनी डायरी में से निकाल के ये लिखा था 77 में। क्या बात है। तो पढ़ना चाहूंगी, पूरा पेपर भी पीला हो गया है। एनीवे, शब्द तो ये पुराना कुछ स्क्रिबल किया हुआ पढ़ रही हूँ। खो जाती हूँ जब भी मैं उन अनगिनत प्रश्न चिन्हों की भीड़ में, बस देखा करती हूँ अपनी ठहरी आंखों से, अपने आप में उलझती रेल की उन लंबी पटरियों को। क्या बात है। मानो कुछ है जिसको मुझे खोज लेना है, और इस खोज का अंत होता है निराशा में। वाह वाह भाई वाह क्या तो अनायासी नजरें उठ जाती है उस निस्सीम आसमान की ओर, उसके खुलेपन की ओर। वहां एक अटूट विश्वास है जो मुस्कुरा देता है मेरे मन की दुर्बलता पर, और आहिस्ता से ले आता है मुझको उन प्रश्न चिन्हों की भीड़ से बाहर, एक असीम संतोष के साथ। तब लगता है मानो एक ज्वार था जो आया और उतर गया। बहुत खूब। वाह वाह भाई वाह। आई डोंट नो ये कैसी है, ये बहुत सालों पहले कुछ स्क्रिबल किया था। और सिंस हम प्रकृति से इतना जुड़े हुए हैं, ये जो कविता पढ़ना चाहूंगी विजेंद्र जी की लिखी हुई है, और इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। प्रकृति को देख के उन्होंने जो महसूस किया, और होने और ना होने के बीच की जो व्यथा है, वो व्यथा उन्होंने इसमें कही है। तो शीर्षक है इस कविता का, प्रकृति और मैं प्रकृति से ही जन्मा हूं। We all know it, बट कलयुग है, सत्य को बार बार कहना पड़ता है, isn't it? मैं प्रकृति से जन्मा हूं, उसी के बीच फूला फला, जल पृथ्वी अग्नि ईथर और हवा के रूप में वह आज भी मेरी सांसों में जिंदा है। मैं उसके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, फिर भी उसे नष्ट करने को अभिशप्त हूं। I would like to repeat this. फिर भी उसे नष्ट करने को अभिशप्त हूं। सदा नीरा पवित्र नदियों को मैंने कीचड़ भरी नालियां बनाया है। ओजोन परत को जहरीली गैसों से किया है हल्का। सही बात है। समाज में कचरा संस्कृति रचने को किसने मेरे और प्रकृति के बीच मेटाबॉलिक दरार बनाई है। ये प्रश्न चिन्ह के साथ कवि हमें यहाँ छोड़ जाते हैं। हमने इसके जवाब ढूंढने हैं और जज्बे की रवानी की तरफ चल पड़ना है। वाह वाह भाई दूसरी कविता है वाह वसंत, ये भी प्रकृति को लेके है। स्वागत। हर साल मैं आता हूँ पर बदले रूप में, भिन्न आकृति आंख कान और छुअन के साथ। तुम मुझे मेरी आंखों से भी देखो,
उंगलियों से छुओ। जैसा तुम सोचते हो वैसा सब कुछ पुष्पमय नहीं है, न दीप्तिमान। देखो मेरे चेहरे को, स्याह और डरावने धब्बे हैं उस पर। धूप में मेरी भौहें जल गई हैं, त्वचा पर झुर्रियां हैं। देखो देखो उन्हें भी देखो। तुम्हारे ड्राइंग रूम में फूलदान भरे हैं, पर मैं हृदय से उदास हूं। मुझे अपने ही आगे काला क्षितिज दिखाई दे रहा है। आकाश में तीतर पंखी बादल हैं, जैसे व्यर्थ हुई मेरी उम्मीदें। उर्वर धरती पर गहरे लाल धब्बे हैं। मेरे पास गाने को कोई गीत नहीं, पर अशुभ समय को कहने के लिए त्रासदी का सच है। इसे भी रिपीट करना चाहूंगी। मेरे पास गाने को कोई गीत नहीं, पर अशुभ समय को कहने के लिए त्रासदी का सच है। मैंने जो दुख झेले हैं उन्हें जानने के लिए मेरे जीवन से भी एक पृष्ठ लेकर पढ़ो। वाह वाह भाई वाह, धन्यवाद, क्या बात है, बहुत वाह, बहुत धन्यवाद। वाह। नुसरत जी ने आज जो कुछ भी सुनाया, इसके लिए मैं तहजीब कार्यक्रम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ, शुक्रिया कहना चाहती हूँ, धन्यवाद कहना चाहती हूँ। क्योंकि मैं अक्सर उन्हें कहती थी, आप इतना अच्छा सोचती हैं, बोलती हैं, लिखती भी हैं, लेकिन उन्हें ये भरोसा नहीं है कि वो लिखती हैं। और आज यहाँ उन्होंने सबके सामने इस बात को कहा है कि अब ये जिम्मेदारी है कि वो लिखेंगे। तो शुक्रिया तहजीब, और बार बार शुक्रिया तहजीब। और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं अपने एहसासों को बस कह देती हूँ, तो जो एहसास है उन्हें ही तो इतनी खूबसूरती से कह पाना और शिद्दत से महसूस कर पाना, यही तो कविता है। देखिए, कविता वही होती है जो दिल से निकलती है। बनावटीपन जहाँ होता है ना, दिल तक नहीं पहुंचती, जो दिल से निकलती है वो दिल तक पहुंचती है। तो आपकी बात दिल तक पहुंची है नुसरत जी। बहुत कुछ कहना चाहती, लेकिन अब मैं यहाँ पर बिना किसी भूमिका के साथ, हमारे साथ तरुण अग्रवाल जी हैं। तरुण अग्रवाल नए नए बिजनेस आइडियाज लाते रहते हैं। अभी इनके एक पुस्तक मार्केट में आई है। इनकी जो किताब का नाम है होप फैक्ट्री, आज के वक्त के हिसाब से लिखी गई है। इसमें बिजनेस आइडियाज हैं, और इनकी शॉर्ट फिल्म भी MX प्लेयर पर चल रही है। ऑनेस्टी वेट डिसऑनेस्टी। भाई, ऑनेस्टी वेट डिसऑनेस्टी। मुझे तो लगता है जहां आजकल डिसऑनेस्टी हर जगह चल रही है, ऑनेस्टी को उसने अलग कर दिया। वेडिंग कैसे हो सकती है दोनों की? चलिए हम तरुण जी को ही बुला लेते हैं। एक शेर के साथ मैं तरुण जी को यहाँ पर आवाज देती हूँ कि खुशबुओं से चमन भरा जाए, काम फूलों सा कुछ किया जाए। और आप ऐसा ही कोई काम कर रहे हैं कि ऑनेस्टी की डिसऑनेस्टी से शादी करवा दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आइए तरुण जी, बहुत ही आदर के साथ। आज हमने बात की वातावरण की, एनवायरनमेंट की, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए देश के बारे में कुछ एक पोएम सुनाऊं। तो ये देश पर एक पोएम है। देश हमारा खुशहाल रहे, आबाद रहे, आजाद रहे, प्रेरणा देती रहे दुनिया को, गरीबों का दुख कम करती रहे, अमीरों को अपना ही माने, सबको लगे देश अपना है, और सपना सबका हो कि देश का आज और कल बुलंद रहे। वाह वाह भाई वाह, वाह, जागो क्या बात है, सभी वाह। और समझ जाओ कि देश की खुशहाली और आपकी खुशहाली अलग अलग बात नहीं, एक ही है। आपको मिलती है जब कोई छोटी खुशियां, तो देश भी खुश होता है। वाह वाह भाई वाह, वाह, क्या बात है, वाह, वाह। देश पर। और अभी मैंने एक पोएम लिखी वातावरण को डेडिकेट करते हुए। कर रहम ए पर्यावरण, हम कितने भी हो ज्ञानी, जितने हो ख्वाहिशमंद, हम कितने भी हो ज्ञानी, चाहे जितने भी हो ख्वाहिशमंद, पर्यावरण प्रकृति का कोई नहीं बराबर।
तो रहम कर ऐ पर्यावरण। थैंक यू, मुझे डिवाइन मेलोडीज पे आके बहुत अच्छा लगा, और अलका अग्रवाल जी का खास शुक्रिया जिन्होंने हमें बुलाया। थैंक यू। तो अब तक जो हमारे बीच सबको पढ़वा रही थी अलका अग्रवाल जी, तो अब उनको सुनने का नंबर आ गया है। कृष्ण बिहारी के एक शेर से मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। कृष्ण बिहारी नूर कहते हैं कि हमने हमने तेरे ख्याल की तितली दबोच ली, हमने तेरे ख्याल की तितली दबोच ली, सब रंग कायनात के मुट्ठी में आ गए। तो बहुत सारी अभी प्रकृति की बात चल रही है, तो कायनात के रंगों में एक रंग अलका जी की कविताओं का, व्यंग भी लिखती हैं आप, कविताएं भी लिखती हैं, और जब भी फोन करो हमेशा बिजी 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 लेकिन आज फुर्सत निकाल के आई है यहाँ पर। बहुत बहुत स्वागत है तहजीब के मंच पर अलका जी, आपका तशरीफ लाइए। नमस्कार। क्या होता है ना कि क्रिकेट मैच देखने में और खेलने में बहुत फर्क होता है। जब तक देख रहे होते हैं, अरे कैसे बॉल डाली है, बैटिंग करनी नहीं आती है, तो अभी तक मैं सिर्फ देख रही थी, अब मैं बैटिंग करने आ गई, बॉलिंग करने आ गई, पता नहीं कैसे करने वाली हूँ। और हालांकि जो यहाँ हमारे रचनाकार हैं, ये अशकों की बात करते हैं, खुशी के गम की बात करते हैं, तो परवीन शाकिर का एक शेर है कि वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। वाह वाह भाई वाह, लेकिन मैं जब अश्क की बात करती तो मैं कहती हूँ कि तुमको तो बस अश्क नजर आते हैं, तुमको तो बस अश्क नजर आते हैं, गौर से देखो इन आंखों में कुछ तो है, तुमको तो बस अश्क नजर आते हैं, गौर से देखो इन आंखों में कुछ तो है। वाह वाह भाई वाह। और जब अश्क की बात होती है तो एक कविता जो मेरे जहन में आई थी, संवेदनशील मन होता अक्सर आहत है, आंसू देते जब आहट है, उसे सृष्टि को अपने आंसुओं से जलमय भी कर देती हूँ मैं, सृष्टि को जन्म भी देती हूँ मैं, पर नहीं डूबने देती मानवता को आंसुओं की इस जल प्रलय में। मैं खुद डूबती उतराती हूँ, अकेले आंसू मैं बहाती हूँ, पर मेरा औरतपन नहीं जानता, मेरा औरतपन नहीं जानता, सिर्फ रोना और आंसू बहाना, उम्मीदों की चिड़िया दुख में भी जहन में चहचहाती है। वाह वाह भाई वाह। उम्मीदों की चिड़िया जहन में चहचहाती है, दुख में भी, आशाओं आकांक्षाओं का जीवन पुल बनाती है, इस पुल की भाषा अगर कोई पढ़ लेता है, ये आपके लिए मैं कहती हूँ कि इस पुल की भाषा अगर कोई पढ़ लेता है, मेरे दुख को अपनी भाषा में गढ़ लेता है, अधर उपजा नहीं पाते तब जब शब्द, तब आंखें सब कुछ कह देती हैं, अधर उपजा नहीं पाते जब शब्द, आंखें तब सब कुछ कह देती हैं, सागर की लहरें भी बंद नहीं कर सकती आंखों में सपनों के तूफानों को, नहीं दरकार किसी सहारे की, मैं खुद हूँ किनारा, अपना सबसे बड़ा सहारा, रास्ते अपने खुद बनाती हूँ, क्यों देखूं राह किनारे की, क्यों देखूं राह किनारे की। वाह वाह भाई वाह। तो अब मैं एक गजल, जिसको पूरी तरह से मुकम्मल अभी तक नहीं किया है, लेकिन तहत में गाने की कोशिश करूंगी। तो अब्दुल जी, अनु, नजरों से आएगा मेरे दिल में समाएगा, नजरों से आएगा मेरे दिल में समाएगा, एक रोज वो भी प्यार की
सरहद में आएगा, वाह एक वाह भाई, वाह रोज वाह, क्या बात है, वाह वो भी प्यार की सरहद में आएगा, नजरों से आएगा। शेर है कि काफी है नुसरत जी, काफी है जितनी देर रहे खुशबू का साथ, काफी है जितनी देर रहे खुशबू का साथ, मेरी करीब आके भी वो लौट जाएगा, नजरों से आएगा। मुमकिन नहीं है, इमरोज जी आपको देती हूँ कि मुमकिन नहीं है खुशनुमा वाह हर वाह भाई, वाह एक वाह, क्या बात है, शाम वाह हो, मुमकिन नहीं है खुशनुमा हर एक शाम हो, वो अपने गीतों से मेरी शामें सजाएगा, वाह वाह भाई, वाह नजरों से क्या बात है, वाह आएगा। अक्सर मैं सोचती हूँ कि कोई तो ऐसा हो गमों से जो नसाज है, सिर झुकाए है, गमों से जो नसाज है, सिर झुकाए है, उन झुके सरों को वो फिर से उठाएगा, उन झुके सरों को वो फिर से उठाएगा, नजरों से आएगा। आवाज जिनकी मर गई जुल्मों की मार से, आवाज जिनकी मर गई जुल्मों की मार से, उन दबी आवाजों को फिर वो जिलाएगा, वाह वाह भाई, वाह दबी क्या बात है, वाह आवाजों को फिर वो जिलाएगा, नजरों से आएगा। मत्ता पेश करती हूँ। मेहनत की रोशनी में है खुदा का नूर, मेहनत की रोशनी में है खुदा का नूर, वाह जन्नत वाह भाई, वाह क्या बात जमीन है, वाह पर भी है सबको दिखाएगा, जन्नत जमीन पर भी है सबको दिखाएगा, नजरों से आएगा, मेरे दिल में समाएगा, एक रोज वो भी प्यार की सरहद में आएगा। आज आपने खूबसूरत सी महफिल में हमारे साथ शिरकत की। इसमें पहली बार भी पढ़ा किसी ने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप निराश हुए हैं। बहुत अच्छा लगा ना आपको?
आज हमारे साथ यहाँ जिन्होंने शिरकत की, सबसे पहले यहाँ बैठे इमरोज आलम जी, पवन कुमार श्रीवास्तव जी जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत रचनाएं पढ़ी, नुसरत खत्री जी, कुणाल हमारे साथ हैं, अफजल खत्री जी, अनुराधा सराफ और तरुण अग्रवाल जी। और हम सब के अशारों को आप सब तक पहुंचाने के लिए तहजीब का शुक्रिया, प्रोड्यूसर ऋषिराज जी का शुक्रिया और डायरेक्टर सत्यम जी और कृष्ण सेठी जी का शुक्रिया, हमारी सारी बदमाशियों को, बेवकूफियों को इतने प्यार से झेलने के लिए। और उनको देखकर कहते हो कि हंसती गाती तबीयत रखिए, बच्चों जैसी आदत रखिए, बच्चों वाली आदत रखिए। वाह, तो वाह, वाह, हम वाह, फिर मिलेंगे वाह, किसी वाह, ऐसी वाह, बज़्म में और कहेंगे कि ए जिंदगी कभी तो मेरे घर भी तू आना, गजलों का मोहल्ला है एहसास का घराना। फिर मिलेंगे हम नई उमंग, नई ऊर्जा, नई आशाओं के साथ। प्यार सातों सुरों में सजाते रहे, जिंदगी प्यार के गीत गाते रहे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, न जाने किस मोड़ पर फिर मुलाकात हो। तो फिर से मुलाकात के वादे के साथ आज लेते हैं विदा, अलविदा वाह, नहीं, भाई, वाह, फिर मिलेंगे क्या बात है, बहुत ही वाह, प्यार के साथ वाह। तहजीब के एक और सुंदर से कार्यक्रम में, महफिल तहजीब में। तब तक के लिए नमस्कार।